देखो शॉल का कुछ ऐसा व्यू आता है। तो ये सब दरवाजे के पीछे हम टांग के रखते हैं। कृष्णा जी का बास्केट है जिसे मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें सजा के रखा है। यह है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये होने वाला है होम टूर वीडियो। मतलब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ अपना होम टूर। तो चलो मैं अपने घर का टूर देती हूँ आप सभी को एंड व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से शुरू होता है मेरा घर। ये है मेरे घर का दरवाजा यानी कि एंट्रेंस। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अपने स्लीपर्स वगैरह रखते हैं, सैंडल सब कुछ। एंड यहाँ पे देखो मेरे भाई की साइकिल खड़ी है जो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड ऊपर का कुछ ऐसा व्यू आता है। यहाँ पे मम्मी ने तोरण भी लगा के रखा है सामने में। एंड ये देखो ये है तुलसी माता का पौधा। एंड हमने ना तुलसी माता का पौधा छोटे से बकेट में लगा के रखा है। एंड ये देखो शॉल का कुछ ऐसा व्यू आता है। मतलब मेरा रूम शॉल में तो ऐसा दिखता है कुछ बाहर से। एंड जब आप अंदर एंटर करते हो ना तब आपको दिखेगा एक डोरमेट जो मम्मी ने यहाँ पे रखा है। इसमें हम अपना पैर पोंछते हैं। एंड ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है। मतलब मम्मी ने एक कर्टन लगा रखा है। एंड उसके जस्ट साइड में आपको दिखेगा ये बोर्ड। एंड उसके नीचे आपको दिखेगा ये छोटा सा मिरर। और इस मिरर के जस्ट साइड में आपको दिखेगा हमारा ये छोटा सा विंडो जो हम हमेशा खोल के ही रखते हैं ठंडी हवा आने जाने के लिए। वैसे इसमें से ज़्यादा हवा तो आती नहीं है बिकॉज सामने रूम है तो हवा ज़्यादा आती नहीं है यहाँ से, बट आती है जो भी तो खुला ही रहता है ये। एंड जब धूप आती है तब हम इसे बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद ये जो कर्टन है ना वो मैंने खुद से बनाया है। मतलब मैंने खुद ही स्टिच किया है। एंड उसके बाद ना आप ये देखो ये मतलब ना मम्मी ने एक रस्सी बांध के रखा है। एंड कबर्ड नहीं रहता है ना तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। एंड हमारे ना यहाँ पे डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, बस हम इसे फोल्ड करके रखते हैं। एंड जो भी हमारा ऐसा कपड़ा रहता है ना मतलब पार्टी वेयर या फिर जो हमेशा पहनने वाला नहीं रहता है डेली यूज़ का, वो हम इधर नहीं रखते। मतलब डेली यूज़ के जितने कपड़े हैं वो सब इसी रस्सी पे टांगे हुए रहते हैं। एंड उसके बाद जब आप दरवाजे के ऊपर देखोगे तब आपको देखने को मिलेगा ये रैक। इस रैक पे हमने अपने सामान ऑर्गेनाइज करके रखे हैं जो हमारा डेली यूज़ का नहीं है। तो इस रैक पे हम ऐसी चीज़ें रखते हैं ना जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, रंगोली हो गई, मतलब जो हमें यूज़ का नहीं है, मतलब हमेशा यूज़ नहीं रहता है हमें उस चीज़ का, वो हम ऊपर रख देते हैं। और अगर आप इस दरवाजे पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये स्टिकर जो दिवाली का ही है और हमने इसको अभी तक निकाला नहीं है। शुभ लाभ वाला लक्ष्मी जी का दिवाली के टाइम पे ही हमने इसे लगाया था यहाँ पे। एंड अगर आप उसके साइड में देखते हो तब आपको दिखेगा ढेर सारा थैली वगैरह। मतलब ये सब दरवाजे के पीछे हम टांग के रखते हैं। एंड उसके बाद ये हैंगर लगा है 2-3। यहाँ पे ना मेरे भाई के कपड़े टांगते हैं हम लोग डेली यूज़ वाले जो भी हैं। मेरी बहन का भी 1-2 टी-शर्ट है। एंड स्कूल का टाई वगैरह है। एंड और भी 1-2 यहाँ पे थैली है। एंड ये रैबिट वाला बैग है मेरी बहन का। एंड उसके पीछे वो जो बैग है ना वो मैंने ही सिला है कपड़े से। एंड उसके बाद ये देखो मेरी मशीन की हालत। मेरी मशीन पे ऐसे ही कुछ चीज़ें रखी हुई रहते हैं। मेरे भाई के जीन्स है, ये मेरी बहन का स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट ड्रेस। एंड उसके बाद हुडी है विंटर में पहनने वाला। एंड मशीन को मैं इस तरह से ढक के रखती हूँ। एंड ये ढकने वाला भी मैंने खुद से ही बनाया है मशीन के लिए कवर। एंड उसके बाद ना अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वाटर बॉटल्स दिखेंगे यहाँ पे रखा रहता है। एंड कुछ बुक्स रहेंगी मेरी, वो भी मैं इस पे रख देती हूँ और गुड़िया का भी बुक है इस पे। एंड ये देखो इसी मशीन के ऊपर ये प्यारा सा डॉगी भी रहता है जो हमेशा यहीं पे रहता है एंड ऐसे ही बैठा रहता है। एंड ना ये देखो आप सभी लोग को हेलो बोल रहा है। एंड उसके जस्ट साइड में हमारे कृष्णा जी का बास्केट है जिसे मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें सजा के रखा है। उनके लिए गद्दा है एंड तकिया वगैरह सब। एंड इसमें ये सोते हैं रात को और दोपहर के टाइम में। तो अभी दोपहर का टाइम है इसलिए ये सो रहे हैं, शाम को उठेंगे डायरेक्ट ये। एंड ये देखो मशीन के जस्ट नीचे ना हम घर पे डस्टबिन रखते हैं। एंड जब मैं सिलाई करती हूँ तब इसे यहाँ से हटा देती हूँ। एंड इसके जस्ट साइड में आपको 2 ड्रम देखने को मिल जाएगा। इन ड्रमों को ना मैंने ढक के रखा है, मतलब इनके लिए कपड़ा बनाया है मम्मी की ओल्ड साड़ी से। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड उसके बाद ना आपको यहाँ पे स्कूल बैग्स देखने को मिलेंगे मेरे भाई बहन के। एंड ना यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा हमारा प्यारा सा टीवी। एंड उसके जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा हमारा वॉच। एंड ये देखो इस वॉच के जस्ट बाजू में आपको देखने को मिलेगा ये छोटा सा फ्रेम। एंड ना ये गुड़िया का फ्रेम है। ये इसके ना 10th बर्थडे का जो फोटो था ना उसका हमने बनवाया है तो वहीं पे वो लगा हुआ है तब से ही। एंड उसके बाद ना ये देखो ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर जिसमें हम भगवान जी लोग की पूजा करते हैं। तो इसमें मेरे लड्डू गोपाल जी रहते हैं और भी सारे भगवान रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी तो अभी सो रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको बाकी भगवान जी लोग को। एंड ये देखो छोटी सी गैया, ये मेरे लड्डू गोपाल जी की गैया है, उनके लिए मैं ये लाई हूँ। तो हमेशा ये यहीं पे रहती है। एंड ये उनकी बांसुरी है, वो मैंने खुद से ही बनाया था उनके लिए। तो ये बड़ी वाली बांसुरी मंदिर में रहती है, छोटी वाली बांसुरी
बांसुरी हमेशा उनके पास रहती है, तो अभी भी उनके ही पास है। एंड मंदिर के ऊपर हम ऐसे कुछ सामान रखते हैं जैसे कि अगरबत्ती, तेल एंड कृष्णा जी का कपड़ा एंड उसके बाद जो हमारा कलश है ना पूजा करने वाला वो। तो ये सारे पूजा के जो भी सामान है वो सब ऊपर रहते हैं। एंड इस मंदिर में ना एक छोटा सा ड्रॉअर भी है जिसमें भी हम चीजें रखते हैं, पर जो छोटी छोटी रहती है जैसे कि चंदन, इत्र, वो सब। और ये देखो ये है हमारा बेड, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने घर को ऐसे रखा है, मेरा घर मैसी नहीं रहता है, ज़्यादातर मैं ऑर्गेनाइज करके ही सब चीज़ें रखती हूँ। एंड बेड के बाजू में ये दोनों चेयर है, ये दोनों हमने एक में ही रखा है जगह सेव करने के लिए। तो ना जब कोई आता है तब हम इसे अलग अलग कर देते हैं। एंड ये देखो ये है हमारे टॉयस, और भी बहुत सारे थे बट मैंने वो सबको हटा दिया है। इस सब चीज़ों को मैंने बहुत संभाल के रखा है। एंड ये जो गुल्लक है ना ये तो मैं गाँव से लेके आई थी एंड मैंने इसे पेंट किया है, वो भी वाटर कलर से, इसलिए वो इतना डल दिख रहा है। एंड ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब टॉयस, ये गुड़िया का और मेरा दोनों का, ये सब चीज़ें मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो देखो मैंने आपको अपने रूम का टूर तो दे दिया है एंड अब आप इसका फाइनल लुक देख लो सब कुछ अच्छे से। एंड उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा किचन। ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये देखो ये ना मेरी बहन इसमें अपने कपड़े रखती है बिकॉज उसका कपड़ा छोटा छोटा रहता है। एंड ये ना मैंने खुद से ही बनाया था, इसको आप बास्केट समझो या जो भी समझो। एंड ये ना मैंने चावल की गोनी से बनाया है एंड इसमें इतना प्यारा सा लेस लगा हुआ है जिसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है। एंड ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इसको तो ना मेरी बहन अपना कपड़ा रखने के लिए यूज़ करती है एंड ये बहुत क्यूट भी दिखता है। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देखो ये सच में चावल की गोनी से बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट्स में बता देना कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो चलो मैं आप सभी को लेके चलती हूँ मेरे किचन में। तो किचन में एंटर करने के लिए यहाँ पे ये दरवाजा जैसा है जहाँ पे हमने कर्टेन लगा के रखा है। एंड उसके बाद ना जब हम एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा लुक आता है। एंड उसके बाद ना जस्ट साइड में आपको इस साइड में देखने को मिलेगा एक हमारा अटैच्ड वॉशरूम। एंड उसके बाद ये देखो इस साइड में मेरा फ्रिज रखा हुआ है। एंड फ्रिज के लिए ये बोर्ड जो है ना ये मेरे भाई ने ही बनाया है, मतलब उसको इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम आता है तो उसने ये बोर्ड बनाया है। एंड यहीं पे हम अपना फ़ोन भी चार्ज करते हैं। एंड उसके बाद ना फ्रिज के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है जैसे कि बहुत सारे दवाएं मेरी मम्मी के। एंड उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इस कवर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है बिकॉज अगर कम जगह होता है तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। एंड हमारा फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो अगर आप फ्रिज के ऊपर देखोगे ना तब आपको देखने को मिलेगा ये कुछ रैक जैसा, ये ना प्लाई का है, मतलब ये लकड़ी के प्लाई का है। तो ये मम्मी का आइडिया था, जब हमारा घर बना था ना तभी मम्मी ने यहाँ पे ये लगवाया था। एंड ये आप जो मिक्सर देख रहे हो ना, ये मिक्सर का कवर जो है ना वो मैंने खुद ही बनाया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके वजह से ना मिक्सर प्रोटेक्ट हो जाता है, गंदा नहीं होता है। एंड ये देखो इस पर मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। एंड इसके नीचे अगर आप देखोगे ना तो मम्मी ने एक रस्सी बांध के रखा हुआ है। एंड इस रस्सी पे मम्मी ने बहुत सारी चीजों को हैंग करके रखा हुआ है, जैसे कि ये देखो डोरमेट है, वो मम्मी धो के सुखा के इधर ही आके मतलब ऑर्गेनाइज करके रख देती है इसको सबको अच्छे से टांग के। एंड ये वाला जो डोरमेट है ना ये तो साड़ी का बना हुआ है, वो भी हैंडमेड है। एंड ये सब चीजें यहीं पे रखती है मम्मी। एंड जो भी किचन में यूज होने वाले कपड़े हैं एंड ये जो क्लिप्स है ना कपड़ा सुखाने वाला, ये सब कुछ यहीं पे रहता है, इसके लिए मम्मी ने ये रस्सी बांध के रखी हुई है। एंड अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये सूप दिखेगा आपको, ये ना प्लास्टिक का है। एंड यहाँ पे ऐसा ही सूप ज्यादातर लोग यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों बाटला रखा हुआ है हमारा। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा किचन, मतलब ना यहाँ पे हमारा गैस स्टोव रखा हुआ है। एंड मम्मी खाना बना के इधर पे सारा खाना मतलब रखी रहती है। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद और ये देखो हमारे किचन में भी एक विंडो है।
एंड इस विंडो पे ना मम्मी बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करती है इसको, जैसे कि डेली यूज़ के जो भी मसाले ऑयल्स हैं सब कुछ। एंड उसके बाद अगर आप इस साइड में देखते हो ना, तब हमारा वॉश बेसिन है जहाँ पे हम अपना जो भी बर्तन रहता है वो वॉश करते हैं। एंड वहाँ पे ना डिश वॉश करने का साबुन रखा हुआ है। एंड ऊपर देखो हमारी पानी की टंकी है। एंड यहाँ पे ना आप देखो, यहाँ पे ये हमने हैंग करके रखा हुआ है, इसके अंदर हम सब लोगों के जो भी ब्रशेस रहते हैं ना वो रखे जाते हैं। एंड इसके बाजू में देखो हमारा बर्तन स्टैंड है, जहाँ पे हम सारे अपने जो भी बर्तन रहते हैं सब यहाँ पे हम धो के इसको अच्छे से लगा देते हैं। एंड सारे जितने भी बर्तन है ना सब हमारा इतने में आ जाता है। एंड सब कुछ इसमें ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का मेरा ये होम टूर वीडियो कैसा लगा।